शहर के सबसे बड़े गांव के मंदिर के सामने एक बुजुर्ग भिखारी बैठा करता था। उसका नाम हरिदास था। लंबी दाढ़ी, फटे कपड़े और थका हुआ शरीर देखकर लोग उसे बस कुछ सिक्के या बचा खुचा खाना दे जाते, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। कोई उसे पैसे देता या डांटकर भगा देता, हरिदास हमेशा मुस्कुराकर कहता, सब भगवान की मर्जी है, जो मिला अच्छा है। हे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। मंदिर ही उसका सहारा था। सुबह से रात तक वहीं बैठता, वही उसकी रोटी का जरिया था और वही उसकी आत्मा को संतोष देता था। हर रोज की तरह हरिदास मंदिर की ओर जा रहा था, लेकिन वह जब मंदिर पहुंचता है तो वह देखता है कि पुजारी जी मंदिर में घोषणा कर रहे हैं। आज रात पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। परंपरा के अनुसार जैसे ही ग्रहण शुरू होगा, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, पूजा पाठ रोक दी जाएगी। भक्तों से विनती है कि वे समय पर घर लौट जाएं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर से शुरू होगा और रात्रि को पूर्ण ग्रहण लगेगा। ये सुनकर भीड़ तो घर लौट गई, पर हरिदास के दिल में तूफान उठ गया। उसने खुद से कहा, अगर मंदिर बंद हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? यही तो मेरा घर है, यही मेरा आश्रय है। इसके बिना मेरा कोई नहीं। ग्रहण से पहले ही लोग भिखारियों को दान देने से बचते थे। वो कहते थे, ग्रहण के समय दान नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, क्योंकि इस समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। उस दिन हरिदास को दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला। वो जिससे कुछ मांगता वो मना कर देता और कहता, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज चंद्र ग्रहण का दिन है? आज के दिन अगर तुम्हें कुछ दान दिया तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन महोदय, भूखे को खाना खिलाने से भला तुम कैसे मुसीबत में पड़ सकते हो? भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम है। भिखारी, तू हमें मत सिखा क्या सही है और क्या गलत, और जा यहाँ से। भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था, लेकिन उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, प्रभु, भूखा रखा तो भी तेरी मर्जी, और भूखा ना तो भी आपकी मर्जी। पर तेरा दर देखे बिना चैन नहीं मिलेगा। तुम ही मेरे सब कुछ हो। आपके ही सहारे से अभी तक मैं जिंदा हूँ। जैसे ही ग्रहण चालू हुआ, मंदिर के कपाट जोर से बंद कर दिए गए। घंटियों की आवाज थम गई। पूरे गांव शहर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे ही रात हुई, आसमान में चंद्रमा धीरे धीरे लाल पड़ने लगा। लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठ गए। हरिदास अकेला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। भूख और कमजोरी से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके होठों पर प्रार्थना थी। हे प्रभु, मंदिर के दरवाजे बंद हैं, पर मेरा दिल खुला है। अगर तू चाहे तो यही सीढ़ियां भी मेरा मंदिर है। अचानक तेज हवा चल पड़ी। मंदिर के ऊपर लगे बड़े शंख का कपड़ा उड़कर जमीन पर गिरा। हरिदास ने कांपते हाथों से उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे गले से लगा लिया हो। इसी बीच अंधेरा होते ही एक धनी व्यापारी मंदिर के दरवाजे तक आया। वो बेहद घबराया हुआ था, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा था कि चंद्र ग्रहण के समय उसकी जान को खतरा है। वह पुजारी से विनती कर रहा था, पुजारी जी, मुझे मंदिर खोलकर पूजा करनी है, नहीं तो अनर्थ होगा। मेरी जान को खतरा है, मेरे ऊपर संकट आने वाला है। मैं आपसे विनती करता हूँ, केवल कुछ क्षण के लिए आप मंदिर का दरवाजा खोल दें। लेकिन पुजारी बोला, नियम तो नियम है महाराज, ग्रहण के समय मंदिर नहीं खुल सकता। अगर मैंने मंदिर खोल दिया तो इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैं मंदिर के कपाट नहीं खोल सकता। व्यापारी मायूस होकर बोला, हे प्रभु, अब को सब आपके ही हाथों में है।
तभी उसकी नजर हरिदास पर पड़ी। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मंदिर तो बंद है, पर अगर दिल से प्रार्थना करोगे तो भगवान यहीं बाहर भी सुन लेंगे। व्यापारी ने उसकी बात सुनी और उसी सीढ़ी पर बैठकर आंसू बहाने लगा। वो भगवान को याद कर रहा था। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। बेटे, आंसू मत बहा। क्या तुझे भी लगता है मैं इन दरवाजों के पीछे बंद रह सकता हूँ? क्या केवल एक पत्थर में ही मेरा बास है? मैं तो हर जगह हूँ, मुझे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम्हारे दिल में जो सच्ची भक्ति है, उसी दिल में मेरा ही बास है। उसके बाद व्यापारी भय मुक्त हो गया। आश्चर्य की बात ये हुई कि व्यापारी के मन का डर उसी क्षण दूर हो गया। उसके चेहरे पर राहत आ गई। वो बोला, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपने स्वयं अपनी मधुर वाणी सुनाकर मुझे धन्य कर दिया। मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। भिखारी बोलता है, क्या हुआ महोदय? कुछ समय पहले आपके चेहरे पर चिंता के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे, लेकिन अब लगता है मानो आपका भय प्रभु की कृपा से गायब हो गया हो। व्यापारी ने हरिदास की ओर देखा और उसने एक थैला निकाला और हरिदास को दे दिया। तुम सच्चे पुजारी हो। भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। अगर तुम नहीं होते तो आज मुझे उस ऊपर वाले की आवाज कभी सुनाई ही नहीं देती। तुम्हारी वजह से आज मेरी आंखें खुल गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, ग्रहण खत्म हुआ, आसमान में फिर से रोशनी चमकने लगी। मंदिर के कपाट खुले, लेकिन अब हरिदास वहां नहीं था। वो मंदिर की सीढ़ियों से हटकर एक कोने में बैठा था, हाथ जोड़कर मुस्कुरा रहा था। उसके पास खाने का थैला और सिक्कों की पोटली थी जो व्यापारी ने दी थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैंने सोचा था कपाट बंद हैं तो तू दूर हो जाएगा, पर अब समझ आया असली मंदिर तो तेरे भक्तों का दिल है। लगभग 1 महीने बाद हरिदास अब भिखारी नहीं था। उसके पास प्रभु की कृपा से वो सब कुछ था जो उसके लिए जरूरी था। गांव वाले भी सोच में पड़ गए। जरा देखो, ये तो वही भिखारी है, लेकिन अब ये भिखारी तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये भिखारी तो हमसे भी ज्यादा संपन्न लग रहा है। वो युवक जिसने ग्रहण के दिन हरिदास को भीख देने से मना किया था, उसने हरिदास से पूछा, कुछ दिन पहले तो तुम भीख मांगते थे, लेकिन आज तुम इतने संपन्न कैसे हो गए? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो तुम कभी भिखारी ही नहीं थे। ये सब तो प्रभु की कृपा से ही है महोदय। हरिदास ने वो सब कुछ बता दिया जो उस रात हुआ था। ये बात सुनकर तो वो युवक भी सोच में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? एक व्यापारी ने इसको इतना बड़ा दान दिया और वो भी चंद्र ग्रहण वाले दिन। क्या उसका ये सब करना उचित था? कुछ देर बाद अचानक वह व्यापारी भी आ पहुंचा। हरिदास, क्या तुमने मुझे पहचाना? हाँ महोदय, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है। आपकी ही वजह से आज समाज में मेरी इज्जत है। नहीं नहीं हरिदास, मैंने कोई उपकार नहीं किया, बल्कि तुम्हारी वजह से तो मैं भय मुक्त हो गया। ये तो उसके बदले छोटा सा उपहार था। ये सुनकर तो वो युवक सोच में ही पड़ गया। क्या ग्रहण के दिन मंदिर के कपाट लगाना और दान न देना कोई अंधविश्वास तो नहीं? भिखारी आखिर में बोलता है, भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्तियों या खुले कपाटों में नहीं रहते। वे हर उस इंसान के पास हैं जो भूखों को रोटी, दुखियों को सांत्वना और आस्था को सम्मान देता है। चंद्र ग्रहण अंधकार लाता है, पर असली रोशनी इंसान की श्रद्धा और मानवता से ही आती है।
हरिदास की बातें उस युवक को सोचने पर मजबूर कर चुकी थीं। उस युवक का नाम हरिराम था। वो रास्ते में चलते हुए भी यही सोच रहा था। वो बातें हरिराम के दिल में घर कर गई थीं। रात को सोते समय भी उसके मन में सवाल आ रहे थे। उन सवालों की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो ठान लेता है कल सुबह वो किसी महात्मा से इन सवालों के जवाब लेगा। सुबह होते ही हरिराम अपने सवालों के जवाब पाने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते हरिराम को एक साधु दिखाई देता है। वो पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर रहे थे। हरिराम उनके पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। महात्मा जी, मेरा आपको शत शत नमन है। साधु बोलते हैं, क्या हुआ बेटे, तुम मुझे थोड़े परेशान नजर आ रहे हो। महात्मा जी, मैं कल से बहुत परेशान हूँ। मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। मैं उन्हीं सवालों की खोज में निकला हूँ। कहो बेटे, तुम्हारे क्या सवाल हैं? मेरा पहला सवाल है महात्मा जी, मंदिर तो वो जगह है जहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ खुद दूर होती हैं। फिर ग्रहण के समय मंदिर को क्यों बंद कर दिया जाता है? क्या भगवान चंद्र और पृथ्वी की छाया से डर जाएंगे? महात्मा जी हंसते हुए बोलते हैं, बेटा, तुम्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है। ग्रहण के समय वातावरण अशुद्ध होता है, इसलिए मंदिर बंद करना ही सही है। हरिराम शांत स्वर में बोला, महात्मा जी, अगर वातावरण अशुद्ध होता है तो क्या भगवान के द्वार बंद करने से शुद्ध हो जाएगा? जो शक्ति स्वयं नकारात्मकता को नष्ट कर देती है, उसे छाया से भला क्या भय? मंदिर भले परंपरा से बंद हो जाएं, लेकिन भगवान कभी बंद नहीं होते। अगर आज किसी भूखे को भोजन मिल जाए तो क्या वो दान भगवान की पूजा से कम है? तुम्हारा कहना सही है, लेकिन ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है। लेकिन भले ही दरवाजे बंद हों, भगवान अपने भक्तों की आवाज जरूर सुनते हैं। इसलिए कपाट बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिराम को ये सुनकर विश्वास हो गया कि केवल ये एक परंपरा है। बताओ बेटे, तुम्हारा दूसरा सवाल क्या है? महात्मा जी, क्या ग्रहण के दिन दान देना गलत है? महात्मा जी हरिराम को समझाते हुए बोलते हैं, दान जो किसी की भूख मिटाता है, जो दुखियों को राहत देता है, वो कैसे अपवित्र हो सकता है? क्या ग्रहण भगवान से बड़ा है? ये केवल अंधविश्वास है। चंद्र ग्रहण के दिन दिया गया दान विशेष फलदायी और बड़ा होता है, और इस दिन किए गए दान से दुगना फल मिलता है। महात्मा जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। इस अंधविश्वास की वजह से चंद्र ग्रहण के दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक भूखे इंसान को मैंने खाली हाथ भेज दिया। बेटे, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। हरिराम अपने सवालों के जवाब पाकर वापस आने लगता है। अगले दिन हरिराम हरिदास से माफी मांगता है। हरिदास, मुझे माफ कर दो। मैंने चंद्र ग्रहण के दिन तुमसे बुरा भला कहा। मैं अंधविश्वास में अंधा हो चुका था। नहीं नहीं महोदय, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। गांव वालों ने जब ये बातें सुनी, सभी ने माना कि अब तक जो वे सोचते थे वो भ्रम था। उस दिन से गांव में ये मान्यता बदल गई। मंदिर के कपाट परंपरा से भले बंद होते हों, लेकिन दान कभी वर्जित नहीं होता, बल्कि ग्रहण में तो और भी शुभ माना जाता है।